हाँ जी, आइए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डाउट स्टार्ट करते हैं 60 to 78 क्वेश्चंस के। तो इनमें ये डाउट्स मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने सेंड किए थे। काफ़ी डाउट हैं, इन 18 क्वेश्चन ही थे, 18 में काफ़ी डाउट्स निकले हैं आपके। तो चलिए देखते हैं अभी कितने हो पाते हैं। इनमें से पहले वो करते हैं स्टार्टिंग 61, 62, 63 यहाँ से करते हैं। चलें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है आपका 61। तो आइएगा 61 देखते हैं क्या कर रहा है 61। देखिए बेटा, क्वेश्चन 61 के अंदर गिवन है ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ ए शिप which is 8 meter above the water level. He observed the angle of elevation of the top of hill is 60 degree and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. Calculate the distance of hill from the ship and height of the hill. ये देखिएगा बेटा, ये कोई सोच लीजिए वाटर लेवल है आपका, यहाँ पे ये कोई हिल है आपकी, बहुत बड़ी पहाड़ी है, ठीक है। ए बी आपकी हिल होगी। यहाँ पर जो मैन शिप के डेक पे खड़ा है सी डी, ठीक है, और विच इज़ 8 मीटर अबव द वाटर लेवल, ये वाटर लेवल से 8 मीटर अबव है। इस पॉइंट से पहले तो मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया सीधा, लेट दिस बी एम, ठीक है बेटा। अब ये जो हिल है इसका जो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है, ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस, इसके बेस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा वो है आपका 30 डिग्री। ये है आपका 30 डिग्री, दिस इज 60, दिस इज 30। नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, ये डिस्टेंस भी निकालना है हिल और शिप के बीच का, मान लीजिए x है जो, एंड द हाइट ऑफ द हिल, ये पूरी हाइट भी निकालनी है। ये 8 है तो ये 8 मीटर तो यही होगी बेटा जी, ठीक है। 8 है तो इसको h मान लेते हैं। टू फाइंड में जो आपके पास है बेटा, पहले तो ये x डिस्टेंस बिटवीन हिल और शिप के बीच का जो डिस्टेंस है। सेकंड बेटा, इसने पहाड़ी हिल की पूरी हाइट पूछी, यानी ए भी निकालना है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग h+8 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस नीचे वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। इन ट्रायंगल CMB में देखिए 8/x परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30, ठीक है। 8/x इज इक्वल्स टू 1/√3, सो 8√3 इज इक्वल्स टू x। ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू शिप और हिल के बीच में। अब ऊपर वाले में चलिए, इन ट्रायंगल AMC में चलेंगे बेटा, तो h/x टेंजेंट 60, h/x टेंजेंट 60 √3, hx√3, x की वैल्यू रखना बेटा जो यहाँ से निकली है 8√3 इंटू √3, √3 8 3 जा 24, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है ना बेटा? ये दोनों नहीं वेट, एक तो ये आंसर है, और फर्स्ट तो x जो डिस्टेंस पूछा था 8√3 है, और सेकंड बेटा जो ये आपकी ए बी थी ना हिल की हाइट, वो h+8 है। h आपका 24 है प्लस 8 है, और ये आ जाएगा 32 मीटर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, यही है 61 का, इतने मीटर और इतने मीटर। किसी तरह का कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए बेटा 62 पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है 62। Question 62. There are two temples, one on each bank of a river just opposite to each other. One temple is 50 meter high. From the top of this temple, the angle of depression of the top
top and foot of other temple are 30 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river and height of other temple. सोचिए बेटा, ये रिवर है, ठीक है, एक टेम्पल तो ये है और एक टेम्पल ये है, दोनों किनारों पे हैं। ए बी एक टेम्पल है और सी डी एक टेम्पल है, ठीक है। वन टेम्पल इज़ 50 मीटर हाई, ये वाला जो है वो 50 मीटर हाई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड फुट, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप का और इसके फुट का, ये दोनों दे रखे हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए परपेंडिकुलर एम, ठीक। टॉप का तो है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये पूरा है जो वो है 60 डिग्री, एक 30 एक 60, तो 60 तो आप ये मान लीजिए अल्टरनेट से, और 30 ये हो गया, ठीक। तो चलिए बेटा, सबसे पहले तो हमें निकालना क्या, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हाइट ऑफ अदर टेम्पल। ये x है, ये h है, पहले x निकल जाएगी। इन ट्रायंगल ए बी डी में परपेंडिकुलर बाय बेस 50 बाई x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60। 50 बाई x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60। 50 बाई x इज इक्वल्स टू √3। 50 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल्स टू x। 50 √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल्स टू x। 50 √3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपका ये x आ गया डिस्टेंस। अगर इसे पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में कर सकते हो, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका, पॉइंट में तो √3 की वैल्यू रखनी है, वो करके फिर आएगा। अगर इन ट्रायंगल AMC में जाओ, छोटे वाले में, अब ये h है तो इतनी h होगी, ये AM कितना आ जाएगा, 50 माइनस h AM, भाई टोटल 50 है, ये टोटल 50 है, ये h है, ये भी h होगी, इतनी चीज़ नहीं आ जाए, 50 में से h माइनस कर दो, 50 माइनस h, ठीक है। तो ये x है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30। 50 माइनस h डिवाइड बाई x, टेंजेंट 31 बाई √3, ऊपर जाएगा ये 50 √3 माइनस h √3 इज इक्वल्स टू x। 50 √3 माइनस h √3, x की वैल्यू है 50 √3 बाई 3, ठीक है भाई। अब यहाँ से h √3 तो कॉमन आके इधर से और उधर से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 50 माइनस h, 50 √3 बाई 3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 150 माइनस 3h इज इक्वल्स टू 50, 150 माइनस 50 3h, 100 बाई 3 इज इक्वल्स टू h। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.33 चलता रहेगा, इतने मीटर हाइट, ये आपका x होगा। क्लियर है, ये h आ गया, ये x आ गया। x क्या है, विड्थ ऑफ रिवर x होगी, और हाइट क्या है, सेकंड जो टेम्पल था उसकी हाइट आपकी ये होगी। इसे पॉइंट में निकालना चाहो, √3 की वैल्यू पुट कर देना 1.732 और सॉल्व कर लेना, वो भी आ जाएगा, सिंपल है। कॉन्सेप्ट समझना था, क्वेश्चन तो समझ आएगी आप लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है। 62 के बाद बेटा आता है मेरा 63, भी बच्चों ने डाउट लिखा हुआ है।
क्वेश्चन 63 देखिएगा। The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 degree. After a flight of 15 seconds, the angle changes to 30 degree. Okay, if the aeroplane is flying at a height of 3000 meter, find the speed of aeroplane. देखिए बेटा, सोचिए ये एरोप्लेन था और फिर ये थोड़ी देर बाद एरोप्लेन यहाँ हो गया। ठीक है, जिस टाइम पे ये सेकंड किसी ड्रॉ कर लेते हैं, एरोप्लेन की जो हाइट है ना बेटा और 3000 मीटर है। एक टाइम पे पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसका था एरोप्लेन का वो दे रखा है बेटा 45 डिग्री। और कुछ टाइम बाद, कितने टाइम, वो टाइम भी दे रखे हैं इन्होंने, कुछ टाइम बाद जो एंगल है वो हो गया बेटा 30 डिग्री 15 सेकंड के बाद। ये टाइम जो है 15 सेकंड लगा है यहाँ से यहाँ तक का टाइम। ए बी सी डी ई 3000 मीटर और ये भी 3000 मीटर है। तो बेटा मुझे तो स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस पता लग जाए, टाइम पता है। अगर BC डिस्टेंस आ गया, टाइम पता है, तो डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड आ जाएगा। ठीक है, इसको x मान लेता हूँ और इसको y। ठीक है, हुआ क्या है, एरोप्लेन था, एरोप्लेन का जब यहाँ पर, एक सेकंड रुकना बेटा, मुझे फॉर्मूला सेंड करने पड़ेंगे। एक सेकंड वेट करना बेटा, एक सेकंड, मेरे को कुछ सेंड करना है, वो बच्चों का आज रिवाइज करना था उनको। +1 स्ट्रेट लाइन, और ये +1 वाली तो वैसे ही घर पे है। तो दिक्कत होगी ना। चलो कोई बात नहीं, बाद में सेंड करेंगे, कोई इलाज भी नहीं है। देखिए बेटा 15 सेकंड, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले एरोप्लेन था, उसका ए से 45 डिग्री एंगल था, ई से जब 15 सेकंड बाद एरोप्लेन यहाँ आ गया 30 डिग्री एंगल हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ABD 3000 बाई x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45 डिग्री का एंगल है, बाई x टेंजेंट 45 1। AEC में 3000 डिवाइड बाई x प्लस वाई, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, टेंजेंट 30 डिग्री। 3000 डिवाइड बाई x प्लस वाई, टेंजेंट 31 बाई √3। ठीक है बेटा, आप देखते जाइए, ऊपर गया 3000 √3 x प्लस वाई, 3000 √3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3000 प्लस वाई, इज इक्वल्स टू वाई। √3 - 1 इज इक्वल्स टू वाई। वाई आ गया बेटा, डिस्टेंस पता लग गया। ये मुझे स्पीड निकालनी है। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय
टाइम, डिस्टेंस कितना है मेरा 3000 √3 -1, टाइम कितना 15 सेकेंड, ठीक है। 15 2 जा, ये आ गया 200 √3 -1 0.732 हो जाएगा ये। तो 200,732 डिवाइड बाय 1000, 2 0 से 2 0, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 डिवाइड बाय 10। तो मेरे अकॉर्डिंग स्पीड आई है 146.4 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में आ गई बेटा। आंसर जो है आपका वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। किलोमीटर पर आवर्स में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 146,410 है मीटर में, किलोमीटर के लिए 1000 से डिवाइड, सेकंड के लिए पर सेकंड है तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई, यूँ सीन आएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, बाकी तो 2 0 लग जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36, 1464 इंटू 24 और 3 27, 2 8 12 13 3 1 4 4 0 7 1 8 4 12 के 2 5 527 पॉइंट, ये 100 आएगा तो 527.04 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में आ गया बेटा, बिल्कुल यही आंसर दे रखा है आपका 527.04 मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए तो किलोमीटर में बोले 1000 से डिवाइड, सेकंड के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं, लेकिन नीचे है ना वो सेकंड, तो नीचे पलटी मार के ऊपर आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल होके 3600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में देखनी स्पीड ये होगी, मीटर पर सेकंड में ये होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। आपका 65, आप लोगों के 3 डाउट हो चुके हैं यहाँ से। आपका 61 हो चुका है, 62 भी हो चुका है, 63 भी हो चुका है। 65 पे देखिएगा 65 क्या कह रहे हैं। 65 65 के अंदर क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेटा, a tree stand on a horizontal plane is leaning towards east at 2 points situated at the distance of A and B exactly due to west on it. The angle of elevation of the top of respectively alpha and beta prove that height of the top from the ground is B minus A। किसकी हाइट निकालनी है ये, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक। द ट्री स्टैंडिंग ऑन ए लेनिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। क्वेश्चन क्या है पहले ये देखिए बेटा। क्वेश्चन में हमें गिवन है, सिचुएशन ये है, ये एक ट्री है आपका, दिस इज ए, ये ट्री मान लीजिए जो ईस्ट की तरफ झुका हुआ है,
A tree standing on a horizontal place in leaning towards the east at 2 points situated at a distance of A and B due to west. The angle of the top are अल्फ़ा एंड बीटा. अब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी. एक ए डिस्टेंस पे है और एक बी डिस्टेंस पे है. ठीक है. और इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इधर से, एक ये है जो आपका वो है अल्फ़ा, ये बीटा. रिस्पेक्टिवली हाइट ऑफ द ग्राउंड, ट्री की जो हाइट ऑफ ग्राउंड है ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये मुझे बतानी है. दिस इज़ एम, दिस इज़ एच. ये प्रूव करनी है मुझे कि टू प्रूव h इज इक्वल्स टू b माइनस ए टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा. तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे. इसको x मान लीजिए. ठीक है. स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू भी हमें हटानी पड़ेगी, यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा. ये हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं कोई एंगल थीटा बना रहे हैं, ये हमने लेट कर लिया. ठीक. तो h बाय एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, टेंजेंट थीटा. ये तो वैसे भी हटाना है h बाय एक्स, और इसको p मान लेते हैं इन ट्रायंगल PMA के अंदर. ठीक. नेक्स्ट हमने मान लिया इन ट्रायंगल PMB की बात करें, h डिवाइड बाय a प्लस एक्स टेंजेंट अल्फा. ठीक है. और इन ट्रायंगल PMC की बात करें तो h डिवाइड बाय b प्लस एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा. ठीक है. एक तो काम इन दोनों से मैं x की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. यहाँ पे h की निकालनी है, a b में आंसर चाहिए, तो बस फिर इसका तो वैसे ज़रूरत भी शायद ना पड़े मुझे. x की वैल्यू इन दोनों से निकाल के, एक से निकाल के दूसरे में डाल दो. जैसे h इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो a टेंजेंट अल्फ़ा प्लस x टेंजेंट अल्फ़ा. तो h माइनस का a टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फ़ा. ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी. कैसे निकली मैं दोबारा बता देता हूँ. क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, a से हुआ फिर x से हुआ, ये वाला इधर आके माइनस आ गया, x एच डी टेंजेंट अल्फ़ा नीचे आ गया. ठीक है. ये x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. देखिएगा h इज इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा ब्रैकेट में b प्लस एक्स. h इज इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा इंटू b. x क्या है, h माइनस a टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फ़ा. ठीक है.
नेक्स्ट क्या है बच्चों, h इज इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा इंटू एलसीएम ले लीजिए, ये टेंजेंट अल्फ़ा बी टेंजेंट अल्फ़ा प्लस h माइनस ए टेंजेंट अल्फ़ा। ठीक है भाई, अब मुझे h अलग निकालना है इसे, ये भी देखना ध्यान से। h वाले अलग करने के लिए मैं इस टेंजेंट को ऊपर ले जाता हूँ, h टेंजेंट अल्फ़ा b टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा h टेंजेंट बीटा माइनस a टेंजेंट बीटा टेंजेंट अल्फ़ा। ठीक है, ये h वाली एक साथ रख लीजिए, h टेंजेंट अल्फ़ा माइनस h टेंजेंट बीटा। इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन ले लीजिए, टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा कॉमन आ गया, अंदर आ गया b माइनस ए। यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू b माइनस ए टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अब एक काम कीजिएगा, इस h को यहीं रहने दो और इसको नीचे ले जाओ, इसके b माइनस ए टेन अल्फ़ा टेन बीटा होल डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ गया टेंजेंट अल्फ़ा माइनस का टेंजेंट बीटा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, हैंस प्रूव। यही मुझे प्रूव करना था बेटा। देख लीजिए, h इज इक्वल्स टू बी माइनस ए टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा। इन्होंने ये बोला था ट्री जो है वो ग्राउंड के साथ ईस्ट डायरेक्शन में झुका हुआ है। ये ईस्ट मान ली, तो इसके वेस्ट में 2 पॉइंट थे जो a और b मीटर के डिस्टेंस पे थे। इस थीटा को मत मानना चाहिए, ये थीटा मत मानिए चाहिए, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ से ये हटा दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये तो वैसे मान लिया था, कहीं यूज़ होता अलग बात है। तो मुझे बताना था जो इसका पेड़ का टिप है, ये टॉप है, वो ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पे है, उसी के लिए चले बेटा। हमने इन दोनों में लगा दी PMB और PMC। x नीचे ये था, एक से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दी और सेटिंग करी और आंसर आ गया, इधर उधर ले गए। सिंपल है बेटा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 65 के बाद आता है आपका जो डाउट है 66 क्या कह रहा है, देखते हैं यहाँ आ जाएगा क्या। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट इतने मीटर अबोव द लेक इज़ 15 डिग्री। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट इतने मीटर अबोव ए लेक इज़ 50 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज़ 45 डिग्री। What is the height of cloud above the lake level? ये वेस्ट जाएगा ना, यहाँ पे आएगा नहीं, ये नेक्स्ट पेज पे आएगा। है क्या ये क्वेश्चन, समझिएगा 66। यहाँ पे आपका एक क्लाउड है, ये क्लाउड है बेटा। ठीक है, और ये आपकी लेक है। इस हिसाब से, और लेक के कॉर्नर पे एक पॉइंट है, मान लीजिए वो
यहाँ है और वो पॉइंट जो है वो 2500 मीटर अबो है। दिस इज ए बी सी डी और इस पॉइंट से अगर क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन चेक किया जाए तो बेटा वो 15 डिग्री है। एम ये 15 डिग्री है। फिर इसकी जो इतनी ही यहाँ पे इमेज बनी क्लाउड की रिफ्लेक्शन में, लेट दिस बी सी हो गया, इसको ओ कर दीजिए, ओ पॉइंट। रिफ्लेक्शन जो है इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो 45 डिग्री का है वाटर के अंदर, वाटर लेवल में। ये जो है वो कितना है, फोर्टी 45 डिग्री। ठीक है भाई, ये आपका 45 डिग्री हो गया। और इसने क्या कुछ दे रखा और कुछ नहीं दे रखा, और इसने पूछा है हाइट ऑफ द क्लाउड टू फाइंड ए बी, टू फाइंड ए बी निकालना है हमें। तो देखिए ये 2500 है तो ये भी इतना तो 2500 हो जाएगा। $2500 मीटर, ठीक है। ये h है, ये h हो जाएगा। और ये डिस्टेंस जो है, जितना रिफ्लेक्शन है ना, जितना अब होगा उतना ही नीचे होगा, तो ये हो जाएगा h प्लस 2500 मीटर, ठीक है। पानी के जितना ऊपर रिफ्लेक्शन है उतना ही नीचे। ये मान लीजिए x, बस मेरे को तो h पता लग जाए, h पता लगते ही इसमें 2500 ऐड कर दूं और मेरी क्लाउड की हाइट आ जाएगी। सबसे पहले ट्रायंगल में चलता हूँ, इन AMC, इन ट्रायंगल AMC की अगर हम बात करेंगे तो AMC में है h/x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 15। टेंजेंट 15 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है क्वेश्चन में। h/x इज इक्वल्स टू 0.268, 0.268 इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, x इंटू में 0.268, देख लेंगे फिर वैल्यू कैसे रखनी है इसकी। अब नीचे वाले में देखिए, बड़े वाले में CMO में, CMO की बात करें, परपेंडिकुलर ये पूरा हो जाएगा, कौन सा, MO/MC इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45। MO कितना है, 2500 5000 5000 प्लस h डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 5000 प्लस x इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू x, ठीक। x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, x की वैल्यू आएगी h डिवाइडेड बाय 0.268। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और उसमें पुट कर दी। अब h मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 5000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 5000 से होने के बाद 268 तो एज इट इज़, एच से मल्टीप्लाई होगा 0.268 इंटू एच, और इधर एच है ही 4 30 4 34 13 ये रहेगा। यहाँ पे h माइनस 0.268 h 1340 h 1 माइनस 0.268। ठीक है बच्चों, अब एक काम कीजिए, 1.000 में से 0.268 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में 6 गए 3, 7.0। तो ये आ गया बच्चों आपका यहाँ से 1340, ठीक है, h इंटू में 0.732, 1340 डिवाइड में 732 पॉइंट हट के ऊपर 30 लग जाएंगे h। नाउ इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये आ चुका है आपका दिस h जो है 66 में, मैं देख लेता हूँ बंदा मिलेगा पॉइंट्स वगैरह में, √3 में √3 में कैसे छोड़ दिया भाई इन्होंने, 0.732, लेकिन √3 में 1.732 तो फिर भी चल जाता मेरा। 0.732 को थोड़ी ना लिखेंगे, कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो वो तो ऐड भी करना है अभी, तो हमें इसके अंदर h ही निकलेगा, अभी तो 2500 ऐड भी करना है। चलो हम देखते हैं हमारा इसका आंसर कितना आता है, रुकिएगा एक बार, हम यहाँ चलते हैं। 1340 डिवाइडेड बाय 732, बेटा ये तो आया मेरा 1.830 इंटू में 1000 और कर लो तो 1831 हो जाए, मतलब ये लास्ट में और था 6 है पीछे, तो इसको कर दें तो h अप्रोक्सीमेट मेरा इतना आ गया। यार ये कुछ गड़बड़ आ रही है, कहीं कुछ गड़बड़ है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। 66 के अंदर इन्होंने ये बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशनरी क्लाउड इज फ्रॉम अ पॉइंट इतने मीटर अबोव द लेक इज 15 डिग्री, इतने पॉइंट अबोव 15 डिग्री है, टेंजेंट 15 आ गया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, रिफ्लेक्शन का 45 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ क्लाउड अबोव द लेक, 5000 प्लस h बाई एक्स टेंजेंट 45 बिल्कुल ठीक है, h बाई एक्स टेंजेंट 15 भी ठीक है, तो ये भी ठीक है। ऑलमोस्ट, एक सेकंड रुको, पहले ना मैं इसका आंसर, ये जो इन्होंने निकाला है ना, वेट करना है एक सेकंड, मैं एक बार ये इसका आंसर टैली करता हूँ। इसका आंसर है 2500, ये देखिए बेटा, और 2500 इंटू में 1.732 अगर मैं करता हूँ तो 4330 आ रहा है, ठीक है, 4330। और अपना अगर मैं करता हूँ
2500 में ऐड 1831433 आ रहा है, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा इसको। ये देखिए 0 था ना, इसको 0 ही ले लो ना, ये 0 ले लो, यहाँ 6 लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर अप्रोक्सीमेट इतना ही आ जाएगा ना। देखो इनका भी यही आ रहा है, ये हो गया। तो इनका जैसे 2500 है, 2500 इंटू में रूट थ्री की 1.732, इनके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग भी एच ये आ गया। एक सेकंड रुकना बेटा, मेरे को कॉल उठानी पड़ेगी। हेलो, गुड आफ्टरनून। यार मैं फ़ोन काट देता हूँ, इट मीन मैं बिज़ी हूँ उस टाइम, वापस मत किया करो, थोड़ी देर बाद किया करो, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी क्लास ले रहा हूँ। ये देखो, ए बी का मतलब h प्लस 2500, h कितना है आपका 1830 प्लस 2500, ए बी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4330, इतने मीटर आपकी हाइट आ गई बेटा, यही रिक्वायर्ड आंसर है, यही चाहिए था। क्लियर है? आइए देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आप लोगों का, ये बेटा हमारे हो गए हैं 65 भी हो चुका है और 66 भी। 69 डाउट देखिएगा, 69 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, PQ is a post of given height A. AB is a tower at some distance. Alpha and beta are the angle of elevation of B from the top of a tower at P and Q respectively. Find the height of the tower and its distance from the post. पोस्ट की हाइट ए है। क्वेश्चन क्या है? कोई पोस्ट है, ये कोई टावर ले लेते हैं, ठीक है, ये जो है पी क्यू, द पोस्ट इज गिवन एट ए हाइट ऑफ ए, ठीक है, ए बी इज द टावर, ए बी टावर की हाइट है, AB is a tower at some distance. If alpha and beta are the angle of elevation of B. If alpha and beta are the angle of elevation of B, the top of a tower at P and Q. क्या चीज़ है ये, रुको यार,
Alpha and beta are the angles of elevation of B. Angle of elevation of B be the top of tower at P and Q respectively. PQ is a post of given height A. AB is a tower at some distance. Angle of elevation of B. B के angle of elevation है. यार ये तो क्वेश्चन जो है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से लेंगे हम? पी क्यू अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बी. टॉप ऑफ टावर अच्छा ए बी इज टावर एट सम डिस्टेंस. ए नीचे आ जाएगा बी ऊपर, ऐसे होगा बेटा. ये ए नीचे आ गया और बी ऊपर है, ऐसे लेना पड़ेगा. हाँ, द टॉप ऑफ ए टावर एट पी और क्यू रिस्पेक्टिवली. इस पी से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन और इस क्यू से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ये मिलेंगे. ठीक है, क्यू वाला मिलेगा आपको बीटा और पी वाला तो अल्फा दे ही रखा है. ये अल्फा दे रखा है. क्लियर है? हाँ, ये सिचुएशन है. नाउ मुझे निकालना क्या है? टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ए बी, सेकेंड डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ए क्यू. एक्स लेट कर लीजिए. ए बी एक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, और ये तो ए हो ही गया क्योंकि उतना ए दे रखा है. और ये एच लेट कर लीजिए. आंसर ए में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में गिवन है. तो सिंपल सी बात है. सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल पे बात कर लेते हैं. इन ट्रायंगल बी एम पी में देखिएगा, बी एम पी में h बाई एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा. ठीक है, बड़े ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बी ए क्यू परपेंडिकुलर h प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा. ठीक है, ओके, यहाँ तक आ जाएगा. देखिए h बाई एक्स अलग कर दीजिए, a बाई एक्स अलग कर दीजिए, ये क्या आ गया? टेंजेंट बीटा. h बाई एक्स की वैल्यू बाई वन से क्या आ जाएगी? बाई वन से इसको लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फ़ा प्लस a बाई एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा. a बाई एक्स टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा. a एज इट इज़ रहेगा, ये नीचे आ जाएगा. टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा
और x ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ गया और x ऊपर आ गया। क्लियर है? ये टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ये x आ गया इनके बीच का डिस्टेंस 6। ओके, नाउ हाइट के लिए h चाहिए। h क्या है? बाय फर्स्ट से x टेंजेंट अल्फा, उसके बाद a ऐड करेंगे। x की वैल्यू रख दो, a टेंजेंट अल्फा तो एज इट इज़ a डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा माइनस का टेंजेंट अल्फा। ठीक है, जो टोटल आपकी हाइट है वो h प्लस a है। एक सेकेंड रुकिए बेटा, यहाँ भी जो डिस्टेंस है वो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा आ रहा है। हमारे अल्फ़ा बीटा अब उल्टे आ गए क्या? 69 क्या कह रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी द टॉप ऑफ द टावर, बी टॉप पे एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो पी पे अल्फ़ा है और क्यू पे बीटा है, रिस्पेक्टिवली भी दे रखा है। ये तो ठीक है भाई, क्या लफड़े हो गए यार एक इसमें। ए बी क्या आ गया आपका? ए बी आ गया h प्लस ए। करते हैं एक बार। तो ए बी एच क्या है? ए टेंजेंट अल्फ़ा, नीचे है टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा प्लस ए। एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद देखिए, ए टेंजेंट अल्फ़ा प्लस ए टेंजेंट बीटा माइनस का ए टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। ए टेंजेंट अल्फ़ा से ए टेंजेंट अल्फ़ा कैंसिल। ए बी इज इक्वल्स टू ए टेंजेंट बीटा और टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। ये ए बी आया मेरा जो डिस्टेंस है। बट आंसर के अंदर बेटा इन्होंने जो दे रखा है ना वो अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी अल्फ़ा की जगह बीटा, बीटा की जगह इन्होंने अल्फ़ा ये ले रखा है इसका मतलब, और बीटा ये ले रखा है। अच्छा, पी क्यू इज़ अ पोस्ट ऑफ गिवन हाइट ए। अरे पी क्यू भी यहाँ ले रखा है इनके अकॉर्डिंग यार बेटा। नाम आप ऐसे पी क्यू लेते हैं ना, ये सारा फंडा इसलिए हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ए बी हमने लिया था ना, इन्होंने नीचे से ए बी नाम ले रखा है, आपा ऊपर से लेते हैं नॉर्मली। पी क्यू भी इन्होंने ऐसे ले रखा है ना, तो यहाँ इन्होंने पी ले रखा है और यहाँ इन्होंने क्यू ले रखा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। ठीक है, पी क्यू पोस्ट गिवन है तो इसका मतलब पी नीचे क्यू ऊपर है, तो अल्फ़ा नीचे बनेगा बीटा ऊपर बनेगा, तो इनके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे करना है वो मैंने बता दिया है बेटा, ये थोड़ा देख लेना कि पी और क्यू में फ़र्क क्या है। ठीक है, पी यहाँ पे लो, अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, और क्यू यहाँ पे लोगे बीटा यहाँ आ जाएगा, तो आंसर आपका ठीक है
ये अल्फ़ा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फ़ा हो जाएगा। पी क्यू यूँ बोल रखा है, ए बी भी इन्होंने यूँ बोल रखा था, आपने सीधे सीधे लेते थे, वो आदत थी, वो सीधे ले लिए, तो इसलिए दिक्कत आ रही थी। ठीक है, चलिए बेटा, इसके बाद 69 के बाद ये हो जाएगा, पी नीचे ले लेना, सेम मेथड है, क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। इसके बाद 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए 70 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 70 में दे रखा है हमें a ladder rests against a wall at an angle of alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance a, so that it slide a distance b down the wall, making an angle beta with the horizontal. Show that a by b is this. सीन क्या है वो देख लीजिए। ये आपकी वॉल है ए बी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है बी सी। यहाँ पे मान लीजिए एक लैडर थी, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आ गई, जब क्या किया गया, इसको नीचे से पुल किया गया, ये एम पॉइंट एन पॉइंट मान लीजिए। जो स्टार्टिंग में लैडर थी अगेंस्ट अ वॉल, हॉरिजॉन्टल एंगल अल्फा, दिस इज 90, फुट पुल अवे फ्रॉम ए वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ ए, ए डिस्टेंस पे पुल किया, सो दैट इट स्लाइड डाउन द डिस्टेंस ऑफ बी, बी डिस्टेंस नीचे स्लाइड किया गया, वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा, अब जो एंगल है ये बन गया बीटा, विद शो दैट, टू शो a by b is equals to cos of alpha cos of beta sin of beta divided by sin of alpha। ये प्रूफ करना है बच्चों में। तो बाकी जो है इनको मान लीजिए, इसको x मान लो और इसको y मान लो, कोस वगैरह में साइन वगैरह में लेके आना है, ज़रा देखेंगे एक्स वाई को हटाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। ठीक है, लैडर की लेंथ जो है वो इक्वल है बेटा, ये भी एल है तो ये भी एल है लैडर की लेंथ। ठीक, उसी से इन दोनों को इक्वेट करवा देंगे अगर करवाना हुआ तो। चलिए देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी एन, कोस अल्फा ले लेते हैं। कोस अल्फा क्या होगा भाई, कोस अल्फा होगा बेस, देखो जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और साइन अल्फा परपेंडिकुलर बी बाय वाई बाय हाइपोटेन्यूस एल। ठीक, और इन ट्राइंगल एम बी सी,
MBC की बात करें, MBC में कोस बीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और साइन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर y बाय हाइपोटेन्यूस L। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने इस ट्रायंगल में कोस अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा कोस बीटा। तो बेटा प्रूव करने का एक तो तरीका ये है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड जो प्रूव करना है वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है, कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस कोस ऑफ बीटा अपॉन में साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा क्या है, एक्स बाई एल माइनस कोस बीटा क्या है, ए प्लस एक्स बाई एल होल डिवाइडेड बाई बी प्लस वाई बाई एल माइनस साइन बीटा, नहीं साइन शिट, ये देखो साइन बीटा रखना था पहले, फिर कटिंग की ओर चलते हुए हम साइन अल्फ़ा बाद में रखना है, यही है ना। साइन बीटा की वैल्यू y बाई एल थी, तो ये b हटा दीजिए, y बाई एल माइनस का b प्लस वाई बाई एल। तो एल एलसीएम लोगे तो x माइनस से माइनस एक्स और y माइनस बी माइनस वाई, क्योंकि नीचे एल एलसीएम लोगे l से तो l कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये देख लो, अगर करके दिखाऊं तो मैं एल एलसीएम लो x माइनस से माइनस एक्स और नीचे भी एल एलसीएम लोगे y माइनस बी माइनस एल से l तो कैंसिल हो गया रेसिप्रोकल होके, तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, माइनस a बाय माइनस b माइनस से माइनस कैंसिल, a बाय b लो विच इज़ इक्वल्स टू राइट लेफ्ट हैंड साइड। आगे दोनों इक्वल, ये इक्वल दिखाने थे बेटा, ये एक अलग मेथड से कर दिया मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं छेड़ा कि a बाई बी की वैल्यू कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस कोस ऑफ बीटा ये प्रूव करनी थी। मैंने इस ट्रायंगल से कोस अल्फ़ा कोस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा निकाल लिए सारे, निकालने के बाद राइट हैंड साइड उठाई, उसमें पुट कर दी, a बाई बी के इक्वल आ गया, तो हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, ये आपका 70 भी हो गया है। तो आज मैं अभी इतने ही लेक्चर का, इतने डाउट्स का ही लेक्चर बनाऊंगा, इसके अगले का फिर बनाऊंगा। टाइम लग गया तो आज ही बना दूंगा, वरना कल एमसीक्यू के साथ थोड़े बहुत ले लेंगे। एक बार बेटा इन्हीं डाउट्स को आज कर लेना इनमें से, ठीक है। आज के लिए, अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ, क्योंकि आगे क्लास है थोड़ा, तो बाकी साथ के साथ बन जाएंगे। अभी है टाइम हमारे पास, आपका आज तो ट्यूसडे हो गया, संडे को तो टेस्ट ही है, तो आराम से ले लेते हैं डाउट, मंडे से कर लेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, संडे को टेस्ट के बाद। ठीक है, 1-2 दिन आराम से चलते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू और ये भी हो जाएंगे, क्योंकि नया चैप्टर हम हो सकता है मंडे से स्टार्ट करें, संडे को टेस्ट लेके। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।